बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम दिन है। एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी है और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से आज अहम फैसला भी होने जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़। आज गिरफ़्तार करके उन्हें अदालत पेश किया जाना है। ये दो इंतहाई अहम खबरें हैं, दोनों की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन तफसीलात पे जाने से पहले आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि जो नई वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा हाई कोर्ट से या अडियाला जेल से या फिर पार्लियामेंट से सियासी मामलात के ऊपर जो तफसीलात होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो आपसे शेयर कर सकें, तो आप उसको भी मुलाहिज़ा कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से जो असला और शराब से मुतल्लिक़ केस था, उस पर गुज़िश्ता रोज़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी किए गए थे और अदालत की जानिब से SHO थाना बारको को अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान बड़ी इंटरेस्टेड समाअत हुई है और सिविल जज शाइस्ता कुंडी की जानिब से इस केस की समाअत की गई थी। और अदालत में ये भी कहा गया था कि एक तो जो माउन वकील उनकी जानिब से कहा गया कि सैलाब की वजह से वो पेश नहीं हुए, जबकि दूसरे जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी तबीयत ख़राब है। उस पर जज ने बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि अभी तक जो है आप दोनों वकीला जो है वो अलग अलग बयानात दे रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर अदालत के सामने पेश हों, बहादुर बने और अगर केस में कुछ नहीं होगा तो केस ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। और आज अली अमीन गंडापुर को या वो खुद पेश होते हैं या गिरफ़्तार करके पेश कर दिया जाता है। बड़े इंटरेस्टेड ये समाअत होने जा रही है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, आज की सबसे अहम खबर है कि इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत होने जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी के हवाले से मामले पर 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो अलकादिर ट्रस्ट है उस पर बरियत पर फैसला महफूज किया गया था बुशरा बीबी की। आज इसका फ़ैसला आना है। अडियाला जेल के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है कि क्या आज बुशरा बीबी बरी हो जाती हैं, नहीं होती हैं, उनके खिलाफ़ सज़ा होती है, क्या होता है। तो सबकी नज़रें आज अडियाला जेल में हैं। अडियाला जेल में जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई है उसका थोड़ा सा मैं आपको तफसीलात रख देता हूँ। अडियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत गुज़िश्ता रोज़ हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी ने के जो वकील हैं उस्मान गुल ने दरख्वास्त बरियत पर दलाइल दिए। नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी और अमजद परवेज़ ने बरियत दरख्वास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। दौरान समाअत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के आखिरी गवाह जो तफ्तीशी अफसर पर जरा नहीं हो सकी। इमरान खान के वकील चौधरी ज़हीर अब्बास की गैरहाज़िरी के बायस जरा मुकम्मल नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाना है अडियाला जेल के अंदर। और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से इस समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हमेशा होती रहती है। आज बड़े गिले शिकवे भी हुए सहाफ़ियों से इमरान खान ने कि आप लोग मेरी खबरें सही नहीं चलाते हैं और मेरी खबरें जो है वो अहम पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं। फिर काजी फ़ायद ईसा पर भी बरहमी का इजहार किया और फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर भी वो बरस पड़े हैं। अब इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू में क्या कहा उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि नेब अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद कर दिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी दही इलाकों की दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो बंद हो जाए ताकि यूनिवर्सिटी बंद होने का से जो है पता नहीं इनको क्या फ़ायदा। और फिर कहा कि इसका नुकसान जो होगा वो तलबा को होगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बरसगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे रह गए हैं और शौकत खानम भी अगर बंद होता है तो लोगों का 10 गुना महंगा कैंसर इलाज कराना पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जानबूझकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी को की जो डोनेशन है वो बंद करवा दी गई है और इनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए और इसके खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा के ऊपर भी सवालात उठा दिए गए और बारहा हमने देखा है कि वो काजी फ़ायद ईसा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा कल इमरान खान ने फिर कहा
कि 2.5 माह से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब नेब तरामीम केस का फैसला महफूज है वो नहीं सुना रहे। प्लानिंग और पूरी गेम खेली जा रही है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा होने के बाद नेब रेफरेंस का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ के 4, शहबाज शरीफ के 5 और जरदारी समेत जो फ्रंटमैन हैं उनके 9 रेफरेंसेस फ्रीज पड़े हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू में कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाते हैं, इसी वजह से तो कौमें तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा इमरान खान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। इसकी तकरीरी बड़े साहब ने की है। बड़े साहब का मतलब आपको पता है कि वो आर्मी चीफ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और शिकस्त क्या हो सकती है। फिर कहा कि ऐसा कौन सा आइटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है कि उसे चेयरमैन जो है वो चेयरमैन बना दिया गया क्रिकेट बोर्ड का, और आप सब जानते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है। फिर कहा कि हमने अपने दौर में प्रोफेशनल लोग तैनात किए और ख़ासतौर पर उन्होंने रमीज़ राजा का तज़किरा किया। कहा कि रमीज़ राजा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों तक पहुंची। कहा कि मोहसिन नकवी ने इलेक्शन के हवाले से फ्रॉड किया, गंदुम का फ्रॉड भी उनके खाते में आता है और उसे वज़ीर दाखिला और आपने चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर कर दिया। फिर इमरान खान ने कहा कि दुबई लीग्स में मोहसिन नकवी की बीवी के $5 मिलियन सामने आए, कहाँ से आया ये पैसा किसी ने नहीं पूछा। इसके अलावा इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन में जिसको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर इक़्तिदार में बिठा दिया गया, करप्ट लोगों को मुसल्लत करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। फ़ौज सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है। पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो, जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं 14 माह से जेल में हूँ, एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एयर कंडीशन कमरे और अटैच बाथरूम दिए गए थे। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मैं सब कुछ सर्वाइव कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। फिर कहा कि एक हफ्ते में सिर्फ 3 लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाती है। नवाज शरीफ 40 लोगों को मिलते थे, उसके लिए ओपन हाउस होता था। नवाज शरीफ साफियों से भी अपने कमरे में बैठकर बातें करते थे। हफ्ते में 3 मुलाकातों के अलावा मुझे तमाम वक्त अपने सेल में गुजारना पड़ता है। गर्मी की वजह से सेल ऑन बन जाता है, यानी गर्म हो जाता है, मगर कभी नहीं कहा कि ये मुश्किलात हैं। फिर कहा कि मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। 14 माह गुजरने के बाद बच्चों से बात करवाई गई, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफदा थी। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं। मेरे पास वही सहूलियात हैं जो एक सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। सियासी जमात का सरबराह हूँ, मेरा हक है कि ओपन कोर्ट में साथियों से बात कर सकूँ, लेकिन उससे भी रोका जाता है। अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है पुलिस और इदारा जो नेब है, उस नेब के जो इदारा है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसके हवाले से कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ये इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि अगर इस हवाले से कोई मामला कर दी गई, खासतौर पर जो आजकल पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत की जानिब से सेनेट के अंदर जो कानून साजियाँ जुडिशल पैकेज के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही है, इसके अलावा जो दिगर मामला पर बातें हो रही हैं, उस पर इमरान खान ने कहा कि अगर इस तरह का कुछ किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। फिर कहा कि चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता, मगर उन्होंने ताहल ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस तमाम गेम का हिस्सा हैं। फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों से शिकवा किया। ये इमरान खान ने पहले भी 1-2 बार वो शिकवा कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने शिकवा किया। कहा कि मैं जो बात जेल में करता हूँ वो नहीं आती, इन सहाफ़ियों को कोई और डिक्टेट करता है और वही चीज़ें नशर की जाती हैं, जिस पर सहाफ़ी जो मीडिया बॉक्स में अडियाला जेल के अंदर जो मुकदमात के लिए बनाया गया है, वहाँ पर वकला होते हैं, इमरान खान और उनकी फैमिली के लोग होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। सहाफ़ियों के लिए एक अलग बॉक्स बनाया गया, तो वहाँ से सहाफ़ियों ने इमरान खान से कहा कि जनाब आप बिल्कुल दुरुस्त नहीं फरमा रहे, हम आपको यकीन दिलाते हैं हमें जेल से या कोई भी दूसरा इदारा किसी भी किस्म की डिक्टेशन नहीं देता है। अडियाला जेल ट्रायल कवरेज में मसरूफ़ तमाम रिपोर्टर वहीं रिपोर्ट करते हैं जो आप यहाँ पर हमारे सामने बोलते हैं। आप जेल में आने वाले मीडिया नुमाइंदों को शक की निगाह से ना देखें। आपने खुद मुतअद्दिद बार जो है वो तारीफ़ की कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आज आप शिकवे कर रहे हैं।
फिर इमरान खान ने इसका जवाब दिया, कहा कि हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बातें मेरी गुफ्तगू से काट ली जाती हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग यहाँ ऊपर बैठे हैं जो ये नहीं चलने देते हैं। यानी इमरान खान पहले भी ये कह चुके हैं कि अडयाला जेल में एक कर्नल हैं, वो ये तमाम तर मामलात को कंट्रोल करते हैं और सहाफ़ियों को भी कंट्रोल करते हैं, और जो इमरान खान की बातें अडयाला जेल के अंदर की जाती हैं उसको अपनी मनपसंद और या जो इमरान खान की अहम बातें होती हैं उसको काट कर नशर किया जाता है। लेकिन हमने देखा चंद रोज़ से कुछ सहाफ़ी जो अडयाला जेल जाके जो फैक्ट रिपोर्टिंग करते थे उन पर भी पाबंदियां लग गई उनके इदारों के ज़रिए, और उनको जाने से मना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 4-5 इदारों के सहाफ़ी, हमारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के कमर मेकन, वो भी अक्सर कवर करने जाते थे, उन्हें भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये सब कुछ किया जा रहा था, इस वजह से इमरान खान इस चीज़ से अवेयर हैं, तो वो सारे इसी बात का ही शिकवा कर रहे हैं। तो देखते हैं आज ये दो अहम मुकदमात हैं, एक अडयाला जेल में इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है, दूसरा जो उनकी एहलिया है बुशरा बीबी के बरियत के हवाले से अहम फैसला आ जाना है। सबकी नज़रें अडयाला जेल में, और दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो वारंट गिरफ्तारी है वो गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था। आज उन्हें पेश किया जाना है, वो खुद पेश होते हैं या उन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाता है, क्योंकि थाना जो बारको है उनके SHO को अदालत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये हुक्म दिया गया था कि हर सूरत उन्हें पेश किया जाए। तो आज देखते हैं ये दोनों अहम केसेस की समाअत होने जा रही। इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।